हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो नीट का क्वेश्चन ले लेते हैं। नीट का क्वेश्चन क्या कर रहा है मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। ठीक है, एक तरफ है नेम ऑफ विटामिन और राइट साइड है डिफिशियंसी डिसीज। क्या क्या होती हैं? सिंपल डिजीज नहीं लिखी गई हैं कि विटामिन B12 से क्या होता है, विटामिन डी से कौन सी डिजीज होती है, उसके लैक से, उसकी कमी से, डिक्रीजिंग से। ठीक है, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है। सबसे पहले आपको बता दें, विटामिन बी के साथ कॉम्प्लेक्स लगता है। विटामिन बी के साथ कॉम्प्लेक्स लगता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। विटामिन बी के साथ कॉम्प्लेक्स लगता है। साथ ही साथ ये आपको याद रखना है कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। वाटर सॉल्युबल, ये यानी जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, विटामिन B12 पूछ रहा है तो लिस्ट सेकंड में लगाना है हमें। देखिए, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? सबसे पहले आपको याद रखना है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट पाया जाता है। इसका जो केमिकल नेम होगा वो होगा साइनो कोबालामीन। साइनो कोबालामीन। ठीक है, साइनो कोबालामीन। तो विटामिन B12 क्या हो जाएगा? परनीसियस एनीमिया। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाएगा? परनीसियस अनीमिया। डी की कमी से हम जानते हैं रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का थर्ड। अब B2 और B6 बचा। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन बोलते हैं। पायराडिक्सिन 6 को बोलते हैं। विटामिन B7 को बायोटीन बोला जाता है। B2 क्या हो जाएगा? B2 जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कैलोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन B6 क्या हो जाएगा? कन्वल्सन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इस हिसाब से, ऑप्शन नंबर दो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई भी, देखिए, स्टैंडर्ड एग्जाम में जाएंगे तो ऑप्शन भी वैसे ही मिलेंगे ताकि आप तुक्का ना लगा सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। विटामिन B12 परनीसियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से आरबीसी का निर्माण प्रभावित होता है। ठीक है, इसे मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। विटामिन डी क्या है? रिकेट्स होता है, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलिशिया हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन B2 जो है वो आपका राइबोफ्लोविन है। कैलोसिस होता है। कैलोसिस में होठों के कोनों पर दरारें पड़ जाती हैं। विटामिन B2 की कमी के प्रमुख लक्षण हैं। और डी क्या है? पैराडिक्सिन है, कन्वल्सन है। तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से कन्वल्सन दौरे पड़ सकते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है B12 साइनोकोबालामीन होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे आपको बता दें, विटामिन डी जो है ये आपका रिकेट से है। B2 की कमी से लिप्स यानी कोन फट जाते हैं, कह सकते हैं। B6 कमी से क्या होता है? पैराडिक्सिन तो होता है, लेकिन कमी से क्या होता है? कन्वल्सन होता है, ब्रेन को प्रभावित करता है, वीक हो जाता है, दौरे पड़ने लगते हैं। ठीक है, ये विटामिन B6 का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑक्सीडेशन नंबर से है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाएगी। अंडरलाइन एलिमेंट देन आर रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले आपको बता दें कि O2 क्या है। कि O2 की बात करेंगे, ये सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? अंडरलाइन के नीचे है, तो के नीचे हम एक्स मान लेंगे। जब हमेशा याद रखिएगा, सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है वो -1/2 होता है सुपर ऑक्साइड में। मैं सुपर ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, ये प्लस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? दो ऑक्सीजन है तो -1/2 इक्वल टू 0। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? H2O2। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसमें किसका निकालना है? O2 का निकालना है। तो अल्कली मेटल है क्या?
अल्कली मेटल क्या है, पोटेशियम भी था उसमें तो +1 होना, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका जाहिर सी बात है +1 ही होता। और H क्या है यहाँ पे, अल्कली मेटल के अंतर्गत आते हैं, 2 हाइड्रोजन है 2 हो जाएगा, हमें O का निकालना है तो इसको 2x कर देते हैं इक्वल टू 0 कर देते हैं, और 2x बराबर हो जाएगा -2, तो x बराबर हो जाएगा -1। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। H2SO4 में यानी सल्फ्यूरिक एसिड जिसे केमिकल किंग कहा जाता है, इसमें हमें सल्फ़र का निकालना है। सल्फ़र की बात करेंगे तो इसको x मान लेंगे, और अल्कली मेटल है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे नॉर्मल 2 यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, ठीक है, तो -2 इसका हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन है, 4 प्लस ब्रैकेट में -2 तो इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 + x -8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये आपका हो जाएगा तो +2 -8 तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, +6। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पहले का क्या था कि O2 का था +1, H2O2 में क्या था -1, H2SO4 में क्या था +6, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।